मैं बहुत टाइम अभी काम में परेशान, कभी बिज़ी, कभी कुछ, कभी मेंटली परेशान, और अब समझ ही नहीं आ रहा है, ये भी डलेगा कि नहीं डलेगा, डाउट ही है। इसको रखूँगा और इस वीडियो को देखूँगा कि देख सचिन, मेरे को जब भी याद आएगी ना, तब मैं देखूँगा कि देख सचिन तेरे साथ क्या हुआ है। ये वीडियो देख-देख के मैं भूलूँगा। भूल जाऊँगा, टाइम लगेगा थोड़ा-सा, खत्म कर दूँगा सब कुछ। नहीं हो पाया तो खत्म हो जाऊँगा। चलो, अब और बात करने की हिम्मत नहीं है। कलेजा फट रहा है। सगाई ही नहीं देख पाए। बाय। तो गाइज़ ये वीडियो थी 6 अक्टूबर की सगाई वाले दिन की, जो मैं होटल से शूट किया था। ये वीडियो पहले ही पोस्ट कर देता और उसके बाद से मैं, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार मैं जिसके लिए इतना किया, उसकी इतने स्पेशल ओकेज़न पे नहीं रहूँगा। और उसके बाद फिर मैं जबलपुर जा कर के दीपदान भी किया, क्योंकि मैंने ये भी अपने व्लॉग में पहले बताया कि मेरे को ये था कि उसकी शादी जिस दिन होगी, उस दिन मैं उसी गौरी घाट पे जाके दिया जलाऊँगा, या उसके लिए कहीं से भी दीपदान करूँगा या प्रार्थना करूँगा कि उसके जीवन खुशहाली रहे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुईं, कुछ ऐसी मजबूरियाँ हुईं। उसके बाद भी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि 1.5 साल, 2 साल तो मुझे मिले हुए भी नहीं हुआ, और 1.5 साल में तो कोई बात ही नहीं थी। बातें देखो, मैं आपको क्लियर कट एक चीज़ बताऊँ, जो बातें शुरू हुई, वो अंदर मन को पता थी। ये किसी को पर्सनली कुछ नहीं पता था कि ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है, ऐसा होता है। वो अंदर से फ़ील होने लग गया कि कोई दूर हो रहा है, और जब कोई दूर होने लगता है ना, तब बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी मन में क्रिएट हो जाती है, और वही चीज़ मेरे मन में हुई। ख़ास करके सगाई के बाद, बिल्कुल रवैया चेंज हो गया, क्योंकि मुझे लगता था कि ये चीज़ें मैं करता था, अब यहाँ पर कोई और कर रहा है शायद, या कुछ और हो रहा है। धीरे-धीरे कहीं न कहीं मुझे किनारा करना शुरू कर दिया गया। 1 महीने तक मैं सारी चीज़ों को देखा, फिर 7 तारीख को जो गाली-गलौज, ये सब जो चीज़ें हुई, तो मेरे मन में एक दुश्मनी की भावना आई। फिर मैंने कुछ लोगों से बात कर ली, और उसके बाद मुझे पंप मिल गया कि नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो। कुछ तो एकदम करीबी लोग ये बोलने लग गए कि ऐसे बोल के बदनाम करो, ऐसा करो। शादी तो पक्का टूट जाए, शादी तो नहीं होनी चाहिए। बहुत ये है, वो है, जो भी है, तुम ऐसे-ऐसे बोलो। और मेरे को भी लगा कि शायद शादी नहीं होगी, तो जो मेरा बॉन्ड था, जो मेरी जगह थी, वो मेरी जगह वैसी ही रहेगी। मेरा कोई देखो, मैं मिले हुए मेरे को काफ़ी महीने हो गए, काफ़ी महीने हो गए। सगाई के टाइम भी नहीं मिला, उसके पहले भी नहीं मिला। मतलब मेरे को लग रहा है कि ताशी के बर्थडे पे मिला था, उसके बाद से मैं मिला नहीं हूँ। मार्च के बाद, तो ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए, और चीज़ें शुरू ही हुई अभी इधर, सगाई के बाद। सगाई के बाद एक इनसिक्योर फीलिंग आई कि नहीं, ये ऐसा-वैसा जो भी है। तो सगाई के अगले दिन मैंने कुछ गलत भी करने की कोशिश की। उसका पूरा-पूरा नोट मैं यहाँ पे आप लोगों को लगा दूँगा। आप लोग वीडियो को चाहे तो पॉज़ करके पढ़ लेना। मुझे पता है ये चीज़ मुझे नहीं डालना चाहिए था, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को रहने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर भी सिचुएशन को देख कर के मैं अपने आप को जैसे-तैसे सँभाल के मैं बचा, और उस नोट को भी अगर आप पढ़ोगे ना, तो आप यही देखोगे कि मेरी फीलिंग्स कितनी प्योर थी। मेरी फीलिंग्स गलत नहीं थी, और ना ही कभी कुछ गलत हुआ है, बट मुझे ऐसा बोला गया कि तुम ऐसा बोलो, अगर ऐसा तुम बोल दोगे तो अगली शादी ना करेगी, ना करने लायक रहेगी। और मैं वो चीज़ भी बोला हूँ। हो सकती है वो रिकॉर्डिंग किसी के पास हो, जो बाद में डाल के मेरे को और वो चीज़ करने की कोशिश करे कि यार ये तो ऐसा बोला था, वैसा बोला था। मैं मानता हूँ मैंने बहुत कुछ बोला होगा, क्योंकि वो सब एक प्लानिंग का पार्ट था ताकि शादी टूट जाए। मैं कुल मिला-जुला करके एक ही चीज़ बोलूँगा कि इसमें मेरी गलती तो बस यही है कि मेरा दिमाग काम नहीं किया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार दूध पीता बच्चा था क्या, ये था, वो था। भाई था उस टाइम पे तो। नहीं काम कर रहा था दिमाग। दिमाग चल ही नहीं रहा था, सुन्न हो गया था। और जब दिमाग सुन्न हो जाता है, तो मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहुत सी चीज़ें मेरे पास शेयर की गईं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें भेजी गईं, और बोला गया कि इसको कि तुमने अपने से लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब नहीं बनता। बट एक बार ये जो आप नोट है, साथ-साथ जो देख रहे हैं, इस नोट में भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मेरी फीलिंग्स कितनी प्योर थी। कुछ भी मेरा रिलेशन गलत नहीं था सगाई तक। सगाई के बाद भी कुछ गलत नहीं था, और ये रही बात कुछ चीज़ों का ना, तो वो मैं एक्सप्लेनेशन आप लोग चाहोगे तो मैं फिर दे दूँगा। सब सारी चीज़ों का मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि देखो सच, और शायद इसीलिए ना सामने वाले पक्ष ने कभी अपनी गलती मानी ही नहीं। क्योंकि आधी चीज़ तो उसको याद ही नहीं होगा, क्योंकि वो दवाइयों का जो असर होता है ना, वो इतना भयंकर असर होता है कि उसको यही नहीं पता कि उसके चैट में उसने लिखा भी था कि नहीं लिखा था। वो चैट कितनी ज़्यादा, चलो जो भी है, वो सारी बातें जो थी उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड ऑन होकर के सामने डिस्प्ले की गई। मैं वो कोई भी नंबर दिखा कर के वो सामने वो लगा सकता हूँ। लेकिन चीज़ों को कहीं न कहीं करेक्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि 2024 खत्म हो। ये बहुत ख़राब साल रहा, बहुत ख़राब साल रहा, और 2025 की नई शुरुआत सब एक नए सिरे से करें। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। कुछ चीज़ मैं यहाँ पर कट कर दूँगा, किसी-किसी का नाम और भी था, वो भी मैं नाम कट कर दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी नाम इसमें बीच में फँसे। इसलिए मैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पर से हटाया हूँ, और मैं बस यही उम्मीद करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा सब लोगों से कि इसमें ना मनीषा की गलती है, ना नेहा की गलती है। गलती है तो मेरी है, और मैं अपनी जगह मैं आज अपनी, क्योंकि जिस इंसान की वजह से, जिन लोगों की वजह से मैंने ये सब कुछ किया, उन लोगों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, और वो लोग मेरे ही चीज़ों को लेकर के मेरे को ही ब्लैकमेल करने लगे इनडायरेक्टली। कह रहे तुम अगर सच्चाई बताओगे, तो तुम्हारी वो जो रिकॉर्डिंग है झूठी वाली, वो दिखा कर के उसको सच बता देंगे। जो भी है, बहुत सारी चीज़ें चली। तो मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत चीज़ें गलत बोला, लेकिन मैं आज इन चीज़ों का लाइव प्रूफ़ दे रहा हूँ आपको, जो उस टाइम पे हुआ था। मैं देखो, भूतकाल में जाकर के कोई सबूत नहीं बना सकता। मेरे उस टाइम भी क्या वर्डिंग्स थे, ये सब आप लोग देखो। अगर अब इसके बाद किसी को कोई यकीन नहीं होता है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ना मैं कोई एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ।
और जहाँ ज़रूरत लगी वहाँ मैं चीज़ों को ज़रूर क्लियर करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हों 31 दिसंबर के बाद सब क्लियर कट हो और मैं एक बार ऑन कैमरा सबसे माफ़ी माँगता हूँ ये चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे होश नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि इसमें कहीं न कहीं मैं अपने आप को भी इंसल्ट करवाऊँगा, क्योंकि सामने जिसने करवाया उसका अच्छी बन रही है, इन दोनों को बेइज़्ज़त कर दो और इसकी शादी तुड़वा दो, जैसे भी हो शादी तुड़वा दो। और बहुत करीबी कोई था। अब शादी टूटी कि नहीं टूटी मुझे नहीं पता, लेकिन अब इस वीडियो के बाद तो शायद नहीं टूटेगी, अगर नहीं टूटी है तो। लेकिन कुल मिला-जुला कर ये बोलूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी में अब सब लोग खुश रहें। इसीलिए शायद उसने माफ़ी भी नहीं माँगी, क्योंकि उसको पता है कि वो गलत नहीं थी। और कुछ बातें थी, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सारी बातें सच वो गलत थी, कुछ बातें थी जो कि सगाई के बाद की थी और मैं कभी मिला नहीं इतने महीनों में। तो उसको लेकर के भी कुछ-कुछ अफ़वाहें फैली और पहले की पता नहीं क्या-क्या अफ़वाहें फैली, जो कि सरासर गलत है। अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है, सबूत है, तो वो उस चीज़ को पेश करे। लेकिन बिना सबूत के कोई भी बात नहीं होगी। आज मैंने सबूत दिया, चीज़ों को बताया कि उनकी सगाई तक मैं क्या लिख रहा था। और इंसान कोई धरती से जब जाता है ना, तो वो कभी झूठ लिख के नहीं जाएगा, वो सच ही लिखता है। क्योंकि सबको पता है कि मैं जिसकी वजह से जा रहा हूँ, और मुझे कहीं न कहीं सबसे बड़ा धक्का, सबसे बड़ा मेरे अंदर जो भावना आई थी, इस चीज़ को तोड़ने की भी मेरे अंदर भी थी कि नहीं, मेरे को ये नहीं होने देना है। क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरी वजह से ही, क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया था कि शादी करो, शादी करो, शादी करो। और मेरी वजह से जब शादी हो रही तो मेरे को ही जलील करके वहाँ से भगा दिया गया। वो जलील मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे से, जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ यहाँ पर लगाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि मेरे लिए दुखदायक था। लेकिन फिर भी उसकी खुशी के लिए मैंने किया, और लेकिन कुछ महीने बाद मेरे को इतना मैनिपुलेट कर दिया गया, मेरे को इतनी चीज़ें भड़काई गई। इसमें एक आध लेडीज़ भी हैं, कोई लेडी भी है, जो मेरे को लगातार पंप की कि यार बिल्कुल सही किया, अब सही किया, शादी होनी नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो मैं अब वीडियो में बोलूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को ख़त्म करें। बस मनीषा भी अपनी जगह गलत नहीं है, गलत मैं अपनी जगह हूँ, इसलिए मैं अपने आप को शायद पनिशमेंट दे रहा हूँ। अकेला हूँ, मैं सुन रहा हूँ, सबसे डाँट सुन रहा हूँ, किसी से कुछ भी सुन रहा हूँ, अकेला हूँ, जो भी है सुन रहा हूँ, सुन लूँगा। क्योंकि मुझे पता है मैं गलत हूँ। लेकिन मैं इतना गलत नहीं हूँ कि जिससे मेरी बात मेरे कैरेक्टर पे आए, इसीलिए मैं शायद वीडियो में आप लोगों को शक्ल दिखाने लायक हूँ, नहीं तो मैं शक्ल नहीं दिखाता। क्योंकि जब कैरेक्टर पे बात आ जाती है, इंसान अपनी नज़र में गिर जाता है ना। मुझे पता है अंदर से कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे पता है कि मेरा कोई रिश्ता ऐसा गलत नहीं था, इसलिए मैं कैमरा खोल के आप सामने से आकर के आप लोगों से बात कर लेता हूँ। लेकिन अगर ऐसा रहता कि नहीं, मैंने कुछ गलत किया है, तो शायद मैं कैमरा फेस नहीं करता। जैसा मैंने वीडियो में बोला था उस दिन 6 तारीख को रोते-रोते कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं सामने आऊँ। क्योंकि मुझे फ़ील हुआ कि यार मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट हो गई, मैं सोशल मीडिया पे क्या बोलूँगा? क्योंकि एक वीडियो में हँसते कितने एक्साइटमेंट में डाला था कि मैं भोपाल। अच्छा एक बात बताऊँ, अगर मेरे मन में पहले से ये फीलिंग्स रहती या उसके मन में रहती, तो वो अपनी सगाई पे इतना खुश रहती? या मैं इतनी खुशी से पूरे परिवार को लेकर के, अंशु, शुभम, इन 4 लोगों को लेकर के मैं सगाई अटेंड करने के लिए पहुँचता? उस टाइम तक कुछ भी नहीं था। हालाँकि मेरे को ये चीज़ बोला गया था, बोलना कि 1 डेढ़ साल पहले से था। कुछ चीज़ें थी जिसका मैं एक्सप्लेनेशन ज़रूरत आने पे दूँगा, बताऊँगा। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो ये एक्चुअली में ये किसी को पता ही नहीं था। ये एक इन्फैचुएशन था। इट वाज़ जस्ट एन इन्फैचुएशन। और ये भी मैं जो 2-3 नाम काट रहा हूँ ना इसमें, इनकी वजह से था। बस मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। अब आगे मुझे पता है कि बहुत बड़ी एक बौछार पड़ेगी साल के जाते-जाते भी, लेकिन लास्ट 2-3 दिन बचे हैं, तो जो भी होंगी सारी चीज़ों का मैं सामना करूँगा। हँस के करूँगा और ना करूँगा, हँस के करूँगा और आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग भी चीज़ों को समझो और उनकी गलती नहीं है। उनके ऊपर भी जितना एलिगेशन लगा उसके लिए मनीषा की भी गलती नहीं है, उसके लिए भी मैं सॉरी हूँ। गलती मेरी है और मेरे से ज़्यादा गलती उन लोगों की है, जिन लोगों ने मेरे को इतना ज़्यादा कुछ बोला कि इसकी शादी तुड़वा दो, उस लड़के वो लड़के को भी तुड़वाओ, लड़की को भी अलग करो। और कुछ लेडी भी हैं, जिन्होंने मेरे को पंप करने का काम किया। उनका नाम मैं सार्वजनिक तौर पे नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ, पर्सनली मेरे को जिसको बताना होगा मैं बता दूँगा और बता चुका हूँ। बस, थैंक यू सो मच गाइज़। बाय बाय। तो भैया इनका कहना है कि मनीषा की कोई गलती नहीं है, ना ही नेहा की गलती है और ना ही इनकी गलती है। ये सब कंट्रोवर्सी जो भी सोशल मीडिया पर हो रही है या जो सब सचिन ने किया है, इनसे किसी थर्ड पर्सन ने करवाया है। लेकिन भाई ये उस थर्ड पर्सन का नाम नहीं लेंगे सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये लीगल नहीं है। है तो यही आप समझ लीजिए कि जगत दीदी का भी यही लैंग्वेज है, लीगल 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 करके वो अपनी सारी बातों पर लगा देती हैं स्टॉप। ऑफलाइन अपना सारा गेम चालू रखती हैं, बिल्कुल सचिन की तरह। और सचिन का भी यही है, लीगल लीगल लीगल। भाई लीगल की आड़ में सारा खेल इनका ऑफलाइन अभी भी हो रहा है। इतने मजबूर हैं भाई ये, इतने परेशान हैं कि ये थर्ड पर्सन का नाम नहीं ले सकते। लेकिन ज़ुबान झूठ बोलती है, लेकिन आँसू कभी भी झूठ नहीं बोलते। आपने इनकी वीडियो में देखा कि जब ये सगाई में नहीं गए, इनको जाने से रोका गया, तो किस तरह ये रो रहे थे, आँसू बहा रहे थे, गंगा, जमुना, सरस्वती बहा रहे थे। इतना तो ये कभी मनीषा के लिए भी नहीं बहाए होंगे। मनीषा जिस सिचुएशन में है बेचारी, इस दर्द से उस दर्द भटक रही है।
उसका फेस देख के आप लोग उसके दुःख का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा परेशान है। लेकिन मनीषा के लिए इन्होंने कभी वो गंगा जमुना सरस्वती नहीं बहाया, लेकिन जगत दीदी के लिए इनकी आँखों से गंगा जमुना की धार बह रही है। और ये सुसाइड नोट भी दिखा रहे हैं। इन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा था सिर्फ इसलिए कि इनको सगाई में जाने से अभय ने रोका था। ठीक है भाई, अगर थर्ड पर्सन के कहने पर ये सब कुछ करते, थर्ड पर्सन इनका कहना है कि थर्ड पर्सन का सिर्फ यही था कि कैसे भी करके नेहा की शादी तुड़वानी है, तो उसके लिए इनको मोहरा बनाया गया। इनकी कुछ रिकॉर्डिंग थी जिसे लेकर इन्हें ब्लैकमेल किया गया कि तुमको ये सारी चीज़ें करनी है, सोशल मीडिया पर लानी है, तुमको शादी तोड़नी है, नहीं तो तुम्हारा रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगा। तो भाई इनसे पूछिए कि उस रिकॉर्डिंग में क्या था जो आप इतना डर रहे थे, कि इतने दबाव में आके ये सारी चीज़ें कर रहे थे। वही ज़ुबान झूठ बोलता है लेकिन इमोशंस कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर थर्ड पर्सन के कहने पर ये सब इतना कुछ कर रहे हैं, चलिए ठीक है, हम मान ही लेते हैं कि थर्ड पर्सन के कहने पर ही ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन आँखों से जो ये आंसू बह रहे थे, ये क्यों बह रहा था आंसू इनकी आँखों से? भाई इनकी बहन की शादी हो रही थी, इनका कहना है कि मेरा भी शौक था, बहुत मेरी इच्छाएँ थी कि मैं उनकी शादी में नाचूँ, गाऊँ, सब कुछ करूँ भाई, बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ। तो ठीक है भाई, इनकी बहन की सगाई तो हो रही थी एक अच्छे पर्सन से, और शादी भी हो जाती तो इनको तो खुश होना चाहिए था ना। भाई इनको ऑडियंस बेवकूफ़ लग रही है। ये जो भी सिखाएंगे हम इनकी बातों पर आँख मूंद कर विश्वास करेंगे। इनको ऐसा लग रहा है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि सचिन नाम के लड़के जो हैं वाकई में लप्पू होते हैं। पहले लप्पू को तो आपने देख ही लिया होगा, ये दूसरे लप्पू हैं। वाकई में ये लप्पू ही हैं। सचिन नाम को इन्होंने बदनाम करके रख दिया है। ये लप्पू सचिन सोच रहे हैं कि जो भी मैं कहूँगा, जो भी मैं झूठी मनगढ़ंत कहानी सुनाऊँगा, उन सारी बातों पर ऑडियंस आँख मूंद कर विश्वास करेगी। और इनका इनके ही व्लॉग में ये कहना है कि भाई तुम लोग विश्वास करो या ना करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई इन लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इनका भी कमेंट सेक्शन ऑफ रहता है और जगत दीदी का भी ऑफ रहता है। इनका कभी कभी ऑन हो जाता है, क्योंकि जब ये पॉजिटिव बातें करते हैं, जब ये कहानियाँ सुनाते हैं, तो इनके अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट बनी रहती है कि भाई ऑडियंस क्या कहेगी, क्या प्रतिक्रिया करती है, उसे जानने के लिए इनका ऑन रहता है कमेंट सेक्शन, सिर्फ इसी सिचुएशन में। अदरवाइज़ इनका कमेंट सेक्शन ऑफ ही रहता है जगत दीदी की तरह। अब ये मनीषा पर इतना ज़्यादा मेहरबान क्यों है? इनके टाइटल में आप देख रहे हैं कि हर समय मनीषा का नाम आ रहा है। कोई भी ऐसा टाइटल नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें इन्होंने मनीषा के नाम से टाइटल नहीं डाला हो। मनीषा पर्स लिया हूँ तो मनीषा जैकेट देख के खुश होती, तो मनीषा को मायके नहीं जाना चाहिए था। तो आज मनीषा से वीडियो कॉलिंग बात हुई तो मनीषा को कौन बहला रहा है? ये सब इनका कहने का मोटिव क्या है? और सबसे बड़ी बात जो ये क्लियरिटी दे रहे हैं इस लाइव में, तो उस कमेंट सेक्शन में इन्होंने खुद कमेंट कर रखा है कि बहुत जल्दी आपको सचिन और मनीषा साथ दिखेंगे। तो भाई ये मनीषा पर मेहरबान क्यों है? क्योंकि मनीषा के साथ ये लोग बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं, और जगत दीदी ने इनको कुछ ऐसी अच्छी खासी पट्टी पढ़ाई है कि तुम ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाओ, मनीषा को साथ ले आओ अपने, उसके आड़ में फिर एक खेला इन लोगों का फिर से शुरू होगा। और मनीषा को रास्ते से हटाने की सारी प्लानिंग हो रही, क्योंकि मनीषा के पास बहुत सारे सबूत हैं सचिन के खिलाफ। और अभी तक मनीषा को खुश किया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, और जिस दिन मनीषा आ गई अम्बाला, उस दिन आप लोग देख लीजिएगा, ये बात नोट करके रख लीजिएगा, मनीषा इस दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि ये दोनों इतने शातिर हैं कि मनीषा के साथ बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं। ये सारी क्लियरिटी जो दी जा रही है सिर्फ मनीषा को रास्ते से हटाने के लिए। मनीषा को, इनका मेन मोटिव है मनीषा को अपने पास बुलाना, फिर उसे रास्ते से हटा देना, क्योंकि जो सारी चैटिंग्स हुई थी उस चैटिंग्स में भी इन लोगों की यही बातें चल रही थी, और मनीषा ने खुद अपने मुंह से कबूला है कि मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन बहुत कुछ मनीषा ने चाहते हुए भी अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं लाया है, क्योंकि उसे उसके ससुराल वालों का और सचिन का बहुत ही ज़्यादा दबाव है। साथ ही उसके मायके वाले भी उसका रिश्ता बनाने के लिए उसे दबाव बनाए हुए हैं कि वो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ना लाए।